अस्सलामुअलैकुम। आज की ट्रू स्टोरी मेरे जिस पेशेंट की है उनका नाम आमिर है और वो लगभग 1 साल से मेरे पास आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज रखती हूँ उनकी इजाज़त से। उनसे इजाज़त लेकर ये स्टोरीज़, ये सबक आमोज़ स्टोरीज़, ये आप बीती मैं आपके सामने रखती हूँ। आज की जो स्टोरी है उसका नाम, उसका उन्वान मैंने ख़ुद दिया है और मैं उसको उन्वान दूंगी बदनीयती का। आमिर एक बहुत अच्छे और खूब चलते हुए बिज़नेस के मालिक, शादीशुदा। उनकी एक ही बहन थी जिसकी रिसेंटली शादी हुई थी। जवान थी, कोई 26 साल बहन होगी उनकी। उनके वालिदैन, आमिर के और उनकी बहन के वालिदैन इंतकाल कर चुके थे। आमिर की बहुत सालों की शादी के बावजूद उनके यहाँ औलाद नहीं थी। आमिर में एक बहुत बुरी आदत थी और वो ये थी कि वो अपने ऑफिस में यंग लड़कियों को अपॉइंट करता और उनको पैसों का लालच देकर हरास करता। अब कुछ लड़कियां तो मान जाती, लेकिन मोस्टली लड़कियां जॉब छोड़कर चली जाती। अब उन्होंने एक नई पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जो कि बहुत खूबसूरत थी। वो जॉब कर ही इसीलिए रही थी क्योंकि वो बेवा थी और उसकी एक छोटी बच्ची थी। वो अपनी सास के पास अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर आती थी ऑफिस। सास अच्छी थी। बेटे के जाने के बाद उसका पोती और सारा, जो कि पर्सनल सेक्रेटरी है आमिर की, उसके अलावा कोई नहीं था। सारा डेली ऑफिस आती जाती बच्ची को घर छोड़कर। कुछ दिन तो ठीक रहा सब कुछ, लेकिन उसके बाद आमिर ने सारा को तंग करना शुरू कर दिया। ऑफिस में कभी उसके लिए वक्त बेवक्त गिफ्ट्स ले आता, उसको मानीखेज इशारे करता जिसको वो इग्नोर करती रही क्योंकि मजबूर थी अपनी बच्ची और सास की वजह से। वो सब कुछ बर्दाश्त तो कर रही थी, लेकिन उसने कभी अपने बॉस को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो चुप रहती थी जिससे आमिर के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था। उसने एक दिन सारा को जानबूझ के लेट तक ऑफिस में रोक लिया और उसको कुछ टाइपिंग का काम दे दिया। जब वो काम कंप्लीट करके बॉस के कमरे में आई तो फिर आमिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसको कहा, मेरी बात मान जाओ सारा, मैं तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का फ्यूचर बना दूंगा। मेरे साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में आ जाओ। सारा को पहले तो बहुत गुस्सा आया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और आमिर को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारते ही वो ऑफिस से सामान उठाकर निकल गई और ये कह गई कि मेरा किरदार इतना गिरा हुआ नहीं है। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारी इस जॉब पर, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। ये कहकर वो अपने घर चली गई। आमिर अपने सुर्ख गाल पर हाथ रखे हुए उसको जाते हुए देख रहा था कि उसी टाइम उसका फ़ोन बजा। आमिर ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उसके घर से था जिसमें उसको बताया जा रहा था कि उसके 28 साल के बहनोई की अचानक एक्सीडेंट में मौत हो गई। आमिर की जवान बहन बेवा हो चुकी थी और इस खबर ने आमिर पर इतना बुरा असर डाला कि उसी टाइम उसको ब्रेन हैमरेज हुआ और वो फालिज ज़दा होकर बिस्तर पर आ गया। अब घर में उसकी बीवी और बेवा बहन थे जो उसका ख्याल रखते थे, लेकिन किसी को तो घर से बाहर जाना था, कुछ कमाना था। फिर उसकी बेवा बहन ने ये डिसाइड किया कि वो जॉब करेगी क्योंकि आमिर का जो भी बिज़नेस था, जब वो बिस्तर पर गया तो इलाज वगैरह के लिए सब कुछ बिकता चला गया। अब आमिर बहुत बेहतर हैं। फालिज की वजह से वो जो फिज़ियोथेरेपी ले रहे थे, उनकी फिज़ियोथेरेपिस्ट ने ही उनको मेरे पास
काउंसलिंग के लिए रेफ़र किया था। अब आमिर का ये कहना है कि रोज़ जब उनकी बेवा बहन काम से वापस आती है तो बहुत रोती है और यही कहती है कि भाई बाहर दुनिया में भेड़िए घूम रहे हैं, वो मुझे गलत नज़रों से देखते हैं, बेवा होना मेरा जुर्म बन गया है, उनकी नज़रों में मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ हवस और बदनीयती होती है। अब मैं आपके सामने ये स्टोरी रखूँगी और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि क्या आया मैं इसको मकाफ़ाते अमल का नाम दे सकती हूँ। कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि आपको इससे क्या सबक मिला। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।